श्री सेवानाथ जी महाराज की अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। जन्म जन्म पछतावतो मानव दे के काज, राम सुमिर सुख राम कहे यो अवसर है आज। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र साही करूं तो श्री गुरु गुण लिख्यो न जाय। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम प्रब्रह्म परमात्मा रे पावन चरणारविंद में कोटिशु प्रणाम कर लकड़नाथ जी महाराज लगा और श्री सेवानाथ जी महाराज तक सभी संत महापुरुष रखा हुआ है। इन तपोभूमि बान सब ने प्रणाम कर और मंच माते विराजा तक सभी संत महापुरुषों ने पावन चरणारविंदों में कोटि सु प्रणाम कर श्रद्धामयी माताओं बहनों भाइयों एवं कलाकार बंधुओं सबने मारो प्रणाम। वो जो को मंच है नहीं ते लोग बैठा हो हम जका सुनने वाला ही कोई कम नहीं है, लेकिन सुनाने वाला की बात विशेष वह है। लेकिन वो महात्माओं रो जटे मंच वह बटे कहीं वो आगो पाछो वे ज्या काल जो क्यों हरेक रे बसरी बात को नहीं आ क्यों कोई छोटा मोटा दुजोड़ा कोई जानवर वे कोई पशु वेदबान आमो जावणो होरो, लेकिन शेर रे हमो जावणो बहुत दोरो वे इन बात कहीं घबराए जावे तो घबरावने कोई बात नहीं है। खूब दिल खोलन गावणो। अब देखो कि अलग अलग अपनी अपनी बात कहने रो भाव भी लेना आया सभी कहवे और सब महात्मा भी कही और कलाकार बाने भी कहनो है। तो आज की पवित्र भूमि जकी है माने छोटा संत क्यों नहीं कहीं लंदन नु कम कोनी कहीं तो कहीं बोलियो मने तो याद कोन, लेकिन मने लंदन जरूर याद रहियो। मैं क्यों चलो भाई बटे अपने रोता नहीं फिरिया अपने तो ठीक बढ़िया है लांबियारी धरती माते ही बाहर जान कहीं करनो अपने के मन में आवे थाने जाने री। मैं घना देशा में गियोड़ो बारे की लेनो देनो कोनी हो अटे बाया माया बैठी जो को ए ठीक है बेचारी कोई और ओडी ओडी कोई घूंघट निकाली ओडी, बाकी बारे तो देखो कहीं ठाई कोनी पड़े। कोई कटोरा कटिंग कटावड़ी कोई भगोला कटिंग कटावड़ी कहीं केड़ी केड़ी राम जी जाने मान भगवान ही बचावे। अपनी जो की संस्कृति है आ वंदनीय है, इन्हीं बड़ी महिमा है। भारतीय संस्कार है नहीं तो और कटी संस्कार वे ही को बताओ देखने को नहीं मिले। अबे जका कोई लोग कोई अपनी संस्कृति ने बिगाड़े तो बे बिना दोषी है। अब कई लोग ना देखा जवान जका मुंडा बा बकरी पालो की कर चरे ज्यों चरता ही रहे वे रात रात दिन रात देखो मन की ठाई कौन पड़े। अब अन पूछो वे तो देखो पहला भागवत में रोजना कथा होनो थे लोग तो भागवत में कहीं के कई असुरों री भी कथा आवे, राक्षसा री देवता री दैत्या री सबरी कथा आवे। तो दैत्य हर टाइम हर एक जगह प्रसन्न प्रकट होता रहे तो जट देवता बटे दैत्य भी आ जावे साथ में। तो अबार इन वर्तमान समय रे महीने एक असुर आयोडो है। वो असुर कहीं हेठा है, वो है मोबाइला असुर। वो जो को मोबाइल है ना वो जिंदगी बर्बाद कर दी महाराज। कितना मेला रे महीने कितनी भीड़ में बैठो रहे आदमी बगनारी तरह रहे वो बस सब दिन देख तो रहे बिन देख तो रहे बिन करे भला आदमी तू गई टाबरा नहीं देखी के केवली नहीं देख तो रही। और वास्तव में यदि आज यूं स्थिति चल रही है
इन प्रकार यदि लंबे समय तक चलता रहा, हर एक को छोड़ करके और 10वें लोग पागल पैदा होने लग जाएंगे, मंद बुद्धि पैदा होने लग जाएंगे। क्यों? बुद्धि काम नहीं करती। अब ठीक से देख लो 10-20 साल के अंदर कितना परिवर्तन आ गया है, कितना बदलाव आ गया है। अरे सभी भूलते जा रहे हैं, लोगों को कुछ याद ही नहीं। ये सब मोबाइल की कृपा है। चश्मा लग जाना मोबाइल की कृपा है, सुनाई कम देना मोबाइल की कृपा है, विवेक काम नहीं करना, बुद्धि काम नहीं करना मोबाइल की कृपा है। बड़ा अजीब लगता है ये। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज हमको उपदेश देते हैं, मैं भी आपके शामिल ही हूँ, मुझे भी, मैं पास में नहीं रखूँ तो क्या इधर उधर से लेकर के काम चलाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बात ये सच्ची है, घटना ये सच्ची है कि मोबाइल से बहुत नुकसान होता है। और मैं तो निवेदन करूं आपको, यदि बन पाए तो जब तक 20 वर्ष की उम्र ना हो जाए तब तक बच्चे को किसी को मोबाइल हाथ में ही नहीं देना चाहिए। यदि सुरक्षा चाहते हो, यदि उनके अंदर संस्कार चाहते हो कि ये महान बने, बुद्धिवान बने, तो इन बातों को पढ़ना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। गीता का श्लोक याद नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का, बताइए। है किसी को पूछ ले कि हमारा हिंदुओं का ग्रंथ क्या है, कोई नहीं कह पाएगा कि मेरा ग्रंथ गीता है, मेरा ग्रंथ रामायण है, भागवत है, कोई नहीं बोल पाएगा। और मुस्लिम बंधु को किसी को भी पूछ लो तो तुरंत वो कह देगा मेरा ग्रंथ कुरान है, इसको मैं पढ़ता हूं। और मुझे कभी कभी बहुत याद, आज की बात है, एक मुस्लिम बंधु था तो तुरंत अपना समय हुआ और कहा मुझे नमाज अदा करने के लिए जाना है। सब काम छोड़ देता है और नमाज पढ़ने के लिए जाता है। मैं उसकी महिमा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने धर्म पर डटे रहना ही अपना तो धर्म है। इसलिए हम लोग देखो, हमारी क्या बात है बताओ, साल भर में एक बार कभी कभी कोई समय मिलता है, मौका मिलता, तब जाकर के सत्संग सुनते हैं। नहीं, रोज सत्संग करो, रोज नहीं हो तो 15 दिन में करो, महीने में करो, पूर्णिमा एकादशी को करो। अरे ऐसे सत्संग नहीं करेंगे तो संस्कार कैसे पड़ेंगे बताओ। इन बालकों को यदि बहुत महान बनाना, दिव्य बनाना है तो सत्संग से जोड़ कर रखना होगा, तभी जीवन बदलेगा, महान बनेगा। हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और यह भूल हमें एक दिन बहुत महंगी साबित होगी, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो सदैव भगवान का भजन साधन करते रहना चाहिए। और ये धरा, इस धरा पर आते हुए काफी वर्ष बीते हैं और बहुत, अभी बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, मंच पर बैठा था, मैंने कहा देखो, देखते ही देखते सब सामने की बातें हैं। पूज्य महाराज जी ने कितना बड़ा सुंदर आयोजन किया, कितना उत्साह के साथ। बूढ़ी अवस्था थी, आखिरी बुढ़ापे में मन में विचार बना इतना सुंदर मंदिर बन जावे, और मंदिर भी बन गयो तो बढ़िया हमारे कार्यक्रम हो जावे, इतना संत आ जावे, सब संतानों आदर सम्मान स्वागत हो जावे। बहुत मन में इच्छा हुई और वे सब काम होया। और आखिर जाओता जाओता अब मैं वही मन में विचार करता हूँ, मारे में कहीं योग्यता, कहीं लायकात है, लेकिन आखिरी जो है मन की देखो, आ नौका जकी है, आज जा थाने पार करनी है, इन वास्ता थानी जिम्मेदारी है, वो कार्यक्रम थाने ही संभालना है। इन प्रकारों तो महापुरुषों की कृपा होती है, और वो कृपा जो होती है भले किसी के अंदर बैठकर और किसी के ऊपर बरसात होकर के और चल पड़े तो अपन पार लग जाए। तो महाराज जी के उस वचन को, उनका पालन करने के लिए मैं आज भी निवेदन करके आया कि हे बाप जी महाराज कृपा करना, और मुझे जो वचन आपने दिया है उसका पालन में जीवन है तब तक करता रहूं, बस यही इच्छा, और कोई मांग नहीं। अन्य जगह से भगवान से भक्ति की मांग करूं, लेकिन इस धरती से, इस धाम से यही मांग करूं कि शिवानाथ जी महाराज ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को आप और हम सब लोग मिल करके संभालें, बस यही हमारा सौभाग्य है। और हमारे लक्ष्मण नाथ जी महाराज, लक्ष्मण नाम बहुत प्रचलित भी है, और राम जी के भाई लक्ष्मण जी थे। तो सेवा की जो बात जब आती है तो सेवा में प्रवीण ही कहना चाहिए, पूर्णता ही कहनी चाहिए। लगे रहते हैं संत सेवा में और भक्तों की सेवा में, ऐसे हमारे युवा योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज। और देखिए इनकी ये भक्ति, गुरु भक्ति और समाज भक्ति इनके अंदर विशेष है, और ऐसी बनी रहे। और युवान भाई बहनों को एक बार फिर मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमें सदैव जागृत रहना चाहिए, और हमारे ऐसे जो महात्मा है उन लोगों से कंधे को मिला करके और फिर सहयोग करना चाहिए और साथ देना चाहिए। तब ये समाज हमारा सुरक्षित रहेगा, तब हमारी संस्थाएं, हमारे स्थान सब सुरक्षित रहेंगे। दुर्भाग्य की बात कहूं मैं आपको, हमारे इस भारत देश के अंदर देवासी समाज के एक से एक महात्मा भी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महात्मा, विद्वान भी बड़े बड़े महात्मा हुए,
पदाधिकारी भी बड़े बड़े महात्मा हुए, लेकिन सोच और समझ इतना न रहने के कारण स्थानों की बर्बादी हो गई। स्थान पता नहीं कहाँ चला गया, बड़े बड़े स्थान खत्म हो गए। इसलिए निवेदन करूं, भेंट पूजा दो, उससे ज्यादा बढ़िया बात है कि बच्चा भेंट किया करो। ठीक है, रेवंत राम जी ने जो जगदीश जी को भेंट किया है, भेंट भले ही नहीं किया है तो अभी कोई बात नहीं, भेंट मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि भेंट तो कौन करता है, जबरदस्ती जाना होता है। ये तो मार्ग भाई बड़ा कठिन है, और कोई निकल पड़े तो निकल पड़े। इसलिए ये भक्ति का रंग है। महात्मा ने लिखा है, अब रंग लागो मारो जन्म मरण में ये भागो, अब रंग लागो रे, अब रंग लागो मारो जन्म मरण में भागो, अब रंग लागो रे। बजाओ, जय हो। बोलिए सेवानाथ जी महाराज की जय। असंग जुगारो सुतो मारो हंस लो, असंग जुगारो सुतो मारो हंस लो, असंग जुगारो सुतो मारो हंस लो, असंग जुगारो सुतो मारो हंस लो। गुरु शब्दा जागो अबे रंग लागो रे, गुरु शब्दा से जागो अबे रंग लागो रे, अबे रंग लागो मारो जन्म मरण भई भागो, अब रंग लागो रे। उड़ गया आलस मिट गई निद्रा, उड़ गया आलस मिट गई निद्रा, उड़ गया आलस मिट गई निद्रा, बोलो उड़ आलस मिट गई निद्रा। गुरु चरणा चित लागो अबे रंग लागो रे, गुरु चरणा चित लागो अबे रंग लागो रे, अबे रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो, अब रंग लागो रे, अबे रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो, अब रंग लागो रे। हरि बोल। सूरत शब्द से इश्मिति मिलना, सूरत शब्द से इश्मिति मिलना, सूरत शब्द से इश्मिति मिलना, सूरत शब्द से इश्मिति मिलना। सोना में मिल गयो स्वागो अब रंग लागो रे, सोना में मिल गयो स्वागो अब रंग लागो रे,
अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो अब रंग लागो रे अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो अब रंग लागो रे। लोग लाज कुल की मर्यादा लोग लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जस धागो अब रंग लागो रे तोड़ दियो जस धागो अब रंग लागो रे अब रंग लागो मार जन्म मरण में भागो अब रंग लागो रे अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो अब रंग लागो रे। धर्मदास जी ने भेद भल पाया 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 मिलिया कबीर सांभर भागो अब रंग लागो रे मिलिया कबीर सांभर भागो अब रंग लागो रे अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो अब रंग लागो रे अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो अब रंग लागो रे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। अब रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो ये भक्ति का रंग जो लगता नहीं है और लग जाता है चढ़ जाता तो फिर उतरता नहीं उतरे वो भक्ति का रंग नहीं है। कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाओगे उतर जाएगा भक्ति का रंग उतरना नहीं चाहिए। मीरा को रंग लगा ऐसा रंग चढ़ा के फिर महाराज उतरा नहीं। मीरा ने कहा ना शाम पिया तू रंग दे मेरी चुनरी तो कहा कि कैसी चुनरी रंगूं बता कैसा रंगाने चाहती तब कहा महाराज लाल ना रंगाऊं हरी ना रंगाऊं क्योंकि ये ठीक रंग नहीं है। रंग रूप भी ये एक आसक्ति का केंद्र है आसक्ति हो जाती तो भक्त की भक्ति छूट जाती है और संसार मोह जाल में फंस जाता है फिर भगवान की प्राप्ति कैसे करे। तो कहा लाल न रंगाऊं हरी ना रंगाऊं अपने ही रंग में रंग दे। कौन सी चुनरी बोले तुम श्याम हो इसलिए श्याम चुनरी मेरी रंग दो। काली ओढ़नी ओढ़ लूं उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा इसलिए भक्ति का रंग एक है कि संसार का कोई रंग नहीं चढ़े। इसलिए लग जाओ भगवान के भजन में। देखो ये मानव जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ी ध्यान से सुनने की बात है समझने की बात है कि सब संसार के कार्य कर सकते हो संभव है हो भी सकता है आपकी मनमानी भी हो जाएगी लेकिन मनुष्य जन्म मिला है
फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं मेरे भाई बहन, भगवान का भजन कर लो, मनमानी मत करो। अब तो भगवान का भजन करने के लिए चल पड़ो, निकलो। 50 वर्ष की उम्र जिनकी हो गई है, उसके बाद में घर में रहने की जरूरत नहीं है। घर में रहो तो भी एकांत रह करके और भगवान का भजन करो, तब कल्याण संभव है। अरे दारू पीने वाले व्यक्ति को देखो महाराज, उसको एक नशा चढ़ता है। उसको ऐसा नशा चढ़ता है, जब वो दारू की दुकान पर जावे, ठेके पर जावे, तो देखता देखता जाता कि मुझे कोई देख नहीं लेवे, छुपके से जाएगा, बोतल खरीदेगा, लेकर के छुपा करके एकांत जाएगा, उसकी ढक्कन खोलेगा और फिर उसको पिएगा। पीने के बाद बोतल को फेंक कर और छाती ठोक कर कहेगा आ जाओ सबको देख लूंगा। अब उसको पूछो क्या खाक देख लेगा तुम? अब तो दुनिया तुझे देखेगी, तेरा मुंह कहीं गंदी नाली में पड़ा रहेगा, कोई उठा करके और रिक्शा में बिठा करके घर वालों को सौंपेंगे, श्रीमान जी वहां पड़े थे। ये स्थिति हो जाती है। लेकिन भक्ति की भी यही गति है। पागल और परमहंस के लक्षण करीब करीब एक जैसे होते हैं। पागल तो पागल होता, परमहंस परमहंस, लेकिन जगत को समझने के लिए ये बात ठीक से समझनी चाहिए। परमहंसों की बात भी वही होती है, एकदम आनंद से बैठे रहते हैं। कोई मर जाता है तब भी हंसते हैं, कोई जन्म ले लेता तब भी हंसते हैं, और कोई आता है कोई जाता है, सबको देखते रहते और हंसते हैं। परमहंस की गति है। मिल जाए तो प्रसाद पा लिया, नहीं मिला तो हरि नाम सुमरन करते रहता है। और बस जहां भी जाए, जिस स्थिति में जाए, कहते हैं महात्मा जब निकल रहे थे, परमहंस निकल रहे थे, तो पीछे से बहुत हवा तेज आ रही थी, तो बड़ी बड़ी जटा थी, तो सामने आने लगी। बार बार पीछे करे तो आगे आ जाओ, फिर पीछे करे फिर हवा के झोंके से आगे आ जाती है। तो उन फकीर ने देखा और कहा अरे मैं जा कहाँ रहा हूं, इस हवा का प्रकृति का विरोध क्यों करूं? मुझे इधर न जा करके इधर चला जाऊं, मुझे इधर भी नहीं जाना है, तो यहां जा रहा हूं, इधर चलता हूं। हवा के सामने चल पड़े, बाल पीछे रहने लगे। ये होती है मस्ती। दुनिया में कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, भगवान ने जो हमें दिया है, हमारी लायकात नहीं, हमारी योग्यता नहीं, जो कुछ भगवान ने दिया है उसको मान करके उसका सदुपयोग करना। दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे कपड़े दिए हैं, तो उसका सदुपयोग करो, उसका आदर करो। कैसे आदर करना है? बोले कपड़े को समेट करके बढ़िया धो करके और प्रेस रेस करके ठीक से रखो। कई लोग फूड होते हैं ना, ऐसे ही पटक दिया, नया पहन करके गया, अब बेचारी घरवाली रोए भी न बैठे बैठे, देख तो लगा करके ढेर गयो बरो, अब कद धोवे कद बाने साफ करे कद रखे। जूतियां जकी घणी कई लोग ने घर में देखा जो मारा ढेर लागोड़ा, जूता ही कड़ा पड़िया रहे, चपला ही घनी पड़ी रहे, इतना ही तक बोबीनो सेट है, बोबीने मैचिंग रो, देखो कर्म फूटा, देखो कितनी मैचिंग कर लो भाई। एक दिन तो यहां से जाना पड़ेगा और खाली हाथ जाओगे। ये सब अवस्थाएं यहाँ की यहाँ रहने वाली है। जाना है तो भगवान के वहां कुछ लेकर के जाओ। तो असंग जुगारो सुतो मारो हंसलो, गुरु शब्दा से जागो, अब रंग लागो मारो, जन्म मरण भय भागो। उड़ गई निद्रा मिट गया आलस, और गुरु चरणों चित लागो। अब यहाँ कहा है कि सुरत शब्द से इस विधि मिलना। गुरुमुखी जगह लोग है, हालांकि गुरुमुखी तो कम ही मिले हेड़ा, लेकिन फिर भी कठे मानो भ्रम है कि थे लोग होला कोई सुरत और शब्द जो को मेल करे है। थोड़ी ध्यान दीजो, बात मंठा है, बात समझ में नहीं आवे, फिर भी मैं कह तो दूं, कहीं था कोई अगला जन्म में ही काम आ जाए। अगला जन्म में काम आ सके, कहीं आ सके है, प्रमाण दूं अगला जन्म में यूं काम आवे। कई लोगों जो को स्वभाव है, वो स्वभाव इन जन्म में नहीं सुधरे तो अगला जन्म में भी बिनो स्वभाव वो बिन साथे ही रहे, बिन वो स्वभाव बिन दुखी करतो रहे। इनो प्रमाण कहीं एक दिन महात्मा एक जावता कटी नहीं, जो को 3-4 एक बैल बलद बांधियोड़ा और चारों ने केड़ो बांधे, तो एक बलद ने जोरदार बिन काठो बांधियोड़ो बिन खूंटाऊं, जको आगो पाछो नहीं बह सके। महात्मा पूछो भाई कई बात है, दूजारा तो हगड़ा ढीला ढीला बांधियोड़ा है, आगा पाछा बह सके, इनो तो कसन क्यों बांधियो? क्यों महाराज इनो स्वभाव ठीक हो नहीं। बोले कहीं बोलो एक तो खावे जो को खावे, चारों ढोड़े नान आड़ अपाड़े मार तो रहे, क्यों इनो स्वभाव एडो ही है। तो अगला जन्म में जो को स्वभाव जो को हो बोरो वो स्वभाव लेन पशु बन गो, फिर भी छोड़ियो को नहीं स्वभाव, ए लखण है अपना। तो अटे जको स्वभाव बिगड़ गयो, अटे जको मामलो बिगड़ गयो, तो आगे भी दुखी करो, आगे थे डांडा बन जाओ, भैंस गाय बन जाओ, तो ही बाने दुखी करता रहो, साथे चरण कोन दो, बाने बेचारा नागा पाचा करो, ने खुद खावे नहीं दूसरा ने खाऊं दे, तो ए लखण अटे सुधार लांद की कर रहे घणो बढ़िया रही। एक आदमी हो जो को वो भोजन करतो, जो हमारा होटल में भी भोजन करने की आदत पड़ गई। अब रोजाना वो जावे होटल में भोजन करे, आदत पड़ी ओड़ी, नई नई भी शादी हुई, घरवाली बेचारी बढ़िया भोजन बना प्रो लान सामने रखियो,
थोड़ो नमक कम हो, डरती डरती कम डाल दियो बेचारी। अबे वो नमक कम हो तो थाली ने उठाई और एक ग्रास लियो और ठीक होने लागो, थाली ने उठा जोरू फेंकी और क्यों तार में लकड़ कोनी, यूं बनाओ सब्जी इनमें नमक कोनी, मैं तो जाऊं। वो गियो परो और बा बेचारी देखो भगवान ने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तो पहली बार भोजन बना परो, पति देवता ने जिमा पति देवता तो आ कई बात होगी, कोई बात नहीं, क्षमा याचना मांगी और बिन बाद में 2 दिन बाद में बढ़िया फिर भोजन बना परो, प्रश्न सामने रखियो। आज तो बिल्कुल सब ठीक हो लेकिन फिर भी वो आदत रो लाचार हो, फिर से जो भोजन करने लागो, क्यों इतो बढ़िया तुम भोजन बना सके है, जन काले क्यों नहीं बनायो, मन कौन करनो, भोजन उठायो और फेंकी, जो दाल कड़ने लागी, चटनी कड़ने, फुलका कड़ने गया, पापड़िया कड़ने बिखर गया, हगड़ो काम एड़ो गड़बड़ करियो, मैं तो जाऊं सा होटल में गियो लांबो, अबे बाकी रे अब कहीं करा। तो जको आदमी कोई स्वभाव दुखी हुए है, बिना भगवान भी वही सुखी नहीं कर सके है। इन वास्ते अपनो स्वभाव सुधारने की कोशिश करो, न्याल वे जाओ, सुरती और शब्द रो दोनारो मेल करो और अच्छा जका महात्मा है बानो सानिध्य लो और बा महात्माओं अपने भजन साधन की विधि पूछ लो, निजन 84 में धक्का खावना दोरा गणा है। इन बातें रो रो पूछनो पड़े, महात्मा ने क्यों बुलावे, महात्मा की सेवा क्यों करे, इन वास्ते ही कि कोई मन भेद बताए देवे, भजन रो भेद बतावे, जन महात्मा की सेवा करी जावे, निजन बचे थई अटई और मई अटई घूमता रहे, जन किकर काम बनी दोरो है। तो शुद्ध शब्द से इस विधि मिलनो, जिस सोना में मिल गयो स्वागो, लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ दियो जस धागो, धर्मीदास जी भेद भल पायो। धर्मीदास जी महाराज कहे मारा गुरु महाराज को मैं एड़ो भेद प्राप्त कर लियो। अब अपन तो केवल गावा गावा ही जाम गावणो सुन लेनो, बात थानठा है कि अपन सुननो पड़ी और मानठा अपन गावणो पड़ी, तैताने सुन सुना और जाओ परा घर जान काल सो जाओ, आधी रात कोई बात नहीं कि भाई साल में एक बार बाबा जी आवे है तो कोई बात को नहीं, दर्शन भी भेजे सत्संग सुन ले कोई बात नहीं, जान सोनो तो है ही, कोई बात नहीं, 2-4 घंटा कान री खुजली थी मिटाए लो भाई मानी यारी उबेड़ काटना और मैं जान सो जावान, कोई लेनो कोई देनो, जन कल्याण की कर भाई बताओ, यूं बात नहीं बने। बात यूं बने महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होवे और उनसे बात पूछो कि हमारा कल्याण कैसे होगा। दूसरी बातें पूछने बाद की भी बात है, लेकिन बार बार पूछो महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। अब ये बात विचार करने की है, विचारने विषय। हमें कभी ऐसी इच्छा होती है, कभी एकांत में बैठ करके रोए भगवान के लिए कि अरे मेरा मनुष्य जन्म ऐसा ही नहीं चला जाए, कभी रोना आया नहीं आया, कभी महात्मा से रो करके पूछा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, पांव पकड़ करके कभी बैठे कि महाराज आप कल्याण का मार्ग बताओगे तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो आपके यहीं रहूंगा, बताओ, कभी नहीं। तो फिर महात्मा कैसे बताएंगे बताओ। बड़ा पुरुष को यो धर्म होई बिन पूछा हो के वे नाय। पार्वती जी ने क्यों ने भगवान शिव जी, पार्वती क्यों महाराज थानकन अमर कथा है बा मैंने सुनाई को नहीं, जन क्यों बड़ा पुरुषों रो सिद्धांत वे है बिना पूछे मैं कदी की नहीं कहवे को नहीं, पूछनो पड़े, पूछा ने बाद में नहीं बताओ तुम्हारी भूल है, थे मान कदी पूछो को नहीं बाद में थान कदी बतायो को नहीं। हाँ महाराज अभी मन फरमाओ, तब अमर कथा प्रारंभ हुई और बानो कल्याण हो। एड़ा उत्तम श्रोता भी इतनी बड़ी भूल कर दे अपनी कहीं दशा वे भाई, बड़ो दोरो काम है। सरदेव गुलाबदास जी महाराज कहता बोले रे भाई माता पिता पति पत्नी बेटा पोता सब तो सब जगह मिल जाए रे, हर जुने में मिल जाए, पशु पक्षी बनो तो ही मिल जाए ये बात तो, लेकिन संतानों दुख मिलनो जो को है वो बहुत दोरो है भाई। इन वास्ते संतों से लगे रहो मेरे भाई, थानी बिगड़ी बात बन जाए, इन वास्ते लागोड़ा रहो। तो धर्मदास जी महाराज के मैं अड़ो भेद प्राप्त करियो, कबीर साहब कनु जो कुछ जन्म मरंडा चक्करों में मुक्ति पाएगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।